हेलो एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। तो भाई चंडीगढ़ पुलिस वालों, कैसी चल रही है आपकी स्टडी, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन? सब कुछ बहुत बिंदास चल रहा होगा और अपना आप 100% दे रहे होंगे अपनी स्टडी में, ताकि आपका सिलेक्शन है जो वो पक्का हो सके, आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सको और अपनी खाकी एक वर्दी है जो अपने नाम कर सको। ठीक है, ये मत सोचना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ही ये भर्ती निकली है। 1.5 की स्पीड पे आपको इस वीडियो को देख लेना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसमें हम बात करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो बिगिनर है, जिनको नहीं पता है कि मॉक टेस्ट कैसे देने होते हैं, कहाँ से टेस्ट बुक क्या है, RWA क्या है, उन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। टाइम कैसे मैनेज करना है, बेस्ट टाइम टेबल क्या रहेगा आपकी स्टडी को, कितने घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देने हैं, उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कितना टाइम है जो आप चंडीगढ़ पुलिस को दोगे और आपका सिलेक्शन है जो वो हो जाएगा, ये मैं ये बता देती हूँ। उसके अलावा मैं आपको बुक्स बता देती हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आपको लेनी है। और बच्चे, मेरे पास बच्चों कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम पेड कोर्स लें या फिर नहीं। भाई मैं आपको इन सभी के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले भाई आपको अपनी पढ़ाई को कितना घंटा देना है अभी से, ताकि आपका जो सिलेक्शन चंडीगढ़ पुलिस में हो सके। क्या करना है, कम से कम आपको 8 घंटे तो देने पड़ेंगे अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो। ठीक है, क्या करना है, आपको 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हो। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, किस तरह से कितने सब्जेक्ट को आपको कितने टाइम में करना है, किस तरह से टाइम मैनेज करना है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे हमारी मैथ की टारगेट में मैं आपको डेली बेस पे एक क्लास करने के लिए बोलती हूँ कि आपको एक क्लास लेनी है। ठीक है, किसी भी टीचर से आप कर रहे हो, विपुल सर से कर रहे हो, राहुल सर से कर रहे हो, या फिर अदर ऐसा कोई टीचर है जिसकी आपको समझ में आती है। ठीक है, उसको क्या करना है, मैंने आपको बोला एक क्लास करनी है। आपको क्या करना है, मैथ को आपको 3 घंटे देने हैं। ठीक है, क्या करना है, मैथ को आपको 3 घंटे देने हैं। भाई 3 घंटे में आपको क्या करना है मैथ में, जैसे कि जो टीचर आपको क्लास करवा रहा है वो क्लास कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में होती है, या तो 45 मिनट से 45 मिनट की हो जाएगी, 50 मिनट की हो जाएगी, या फिर 1 घंटे की हो जाएगी। इससे ज्यादा नहीं होती। अगर हो भी जाती है कोई एक आध तो उसको भी लेकर के चलना है। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम है जो 1 घंटा लेकर चल रही हूँ। 1 घंटे की वो क्लास होती है, उसको आपको देखना भी होता है, प्रॉपर नोट्स बनाने होते हैं आपको। जैसे टीचर लिख रहा है उसके साथ साथ आपको सारे के सारे मतलब क्वेश्चन भी लिखना होता है, उसका किस तरह से सॉल्यूशन किया, उन चीजों के आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, और साथ के साथ आपको कोशिश करनी है, जैसे एक जो मैं विपुल सर की आपके पास प्ले लिस्ट डाली हुई है मैंने, या फिर राहुल सर की डाली हुई है, वो पता क्या करवाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करवा देते हैं, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन और करवाते हैं। वो 3 से 4 भी करवा देते हैं, ज्यादा भी करवा देते हैं। उसमें आपको क्या करना है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आपको कोशिश करनी है कि आपको उसको समझना है। जैसे आपके वो क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद आपको जो वो टीचर आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है ना, उसको आपको वीडियो को पॉज कर लेना और कोशिश करनी है कि आप टीचर से पहले उसका क्वेश्चन है जो सोल्व कर सको। ज्यादा से कम टाइम में अपना जो क्वेश्चन है वो आप उसका आंसर है जो वो निकाल सको। ठीक है, आपको एक काम करना है, मैं मान के चलती हूँ कि आपकी 1 घंटे की क्लास है, आप सभी को ये काम भी करना होगा। 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच में आपकी एक क्लास देखी जाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखोगे, ऐसे तो आपको चाहे उसको स्किप कर करके ज्यादा टाइम में भी 15 मिनट में देख लो, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, आपको 1 घंटे वाली क्लास 1.5 से पौने 2 घंटे में देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, टीचर ने जो समझा रहे हैं उनको समझना है और उनके साथ साथ क्वेश्चन है जो वो सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये मैथ का हो गया आपका, जैसे 1.5 घंटा हो गया। आपको क्या करना है, 1.5 घंटा और बचा हुआ अभी मैथ का। मैथ में आपको मैंने बोला था कि 3 घंटे देने हैं, उसमें क्या करना है आपको, अगले आधे घंटे में आपको क्या करना है भाई, अगले आधे घंटे में आपको जो भी आपको क्लास में करवाया गया टीचर ने, जो आपने नोट्स बनाए थे ना, उन सभी क्वेश्चन को देखना है कि किस में क्या करवाया था। आधा घंटा आपको उस क्लास को रिवाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, आधे घंटे में उस क्लास को रिवाइज करना है जो आपके टीचर ने करवाई थी आपको। ठीक है, ये हो जाता है आपका 2 घंटे हो गए, रह गया हमारा तीसरा घंटा। तीसरे घंटे में आपको क्या करना है, कोई भी आपको एक प्रीवियस ईयर की बुक्स ले लेनी है। ठीक है, क्या करना है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक्स ले लेनी है। अगर भाई आप मुझे बता दिया करो, मैं ना एक स्टूडेंट्स का, जो बच्चे चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे बता देना कितने चंडीगढ़ पुलिस के बच्चे हैं हमारे साथ और कितने दिल्ली पुलिस के हैं। मैं
मैं उनके लिए एक काम करूंगी कि क्वेश्चन है ना जो एक अलग से ग्रुप बना दूंगी, चंडीगढ़ पुलिस वालों का भी और दिल्ली पुलिस वालों का भी, उनको मैं अलग से अपना ना टारगेट डाल दिया करूंगी। उसमें भी जैसे मतलब आप मैथ की क्लास लगा रहे हो, आपको अगर आप बुक्स नहीं ले सकते तो मैं उसमें आपके क्वेश्चन डाल दिया करूंगी, जो टाइप आपको टीचर करवा रहा है क्लास में, इस वीडियो में जिस तरह आपको फर्स्ट टाइप करवाई, क्योंकि मेरे पास उसके नोट्स भी हैं, बुक्स भी हैं मेरे पास, मैं उन सभी की आपको फोटो है जो वो आपको प्रोवाइड करवा दिया करूंगी। वहां से आपको अपनी अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। क्या करनी है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको 1 घंटे के अंदर। जितने भी आपके पास उस टाइप के क्वेश्चन है, जो वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्या करना है आपको 3 घंटे, जैसे आपने एक वीडियो को देखना है 1.5 घंटे में उस वीडियो को देखेंगे आप, उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, टीचर के साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। दूसरा आपको क्या करना है, अगले आधे घंटे में आपको जो जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। क्या करना है, रिवाइज करना है उन क्वेश्चन को कि किस तरह से करवाया हुआ है आपके ना, इस तरह से आपके माइंड में वो क्वेश्चन है फिट हो जाएंगे। उसके बाद बच जाता है हमारा तीसरा घंटा। तीसरे घंटे में आपको क्या करना है भाई, एक कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक्स ले लेनी है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगी, वहां से आपको एक जो टाइप वाइज है 1 घंटे में आपके पास जितने भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना उस टाइप के, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देख लेना आपका जो, अगर आप ये वाला जैसे मैंने आपको ये टिप्स बताई है, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, आपको 15 में से 15 स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता, ना मैं, ना दिल्ली पुलिस में, ना ही चंडीगढ़ पुलिस में, ठीक है। बात कर लेते हैं अब आगे रीजनिंग की। रीजनिंग को क्या करना है आपको, रीजनिंग में अगर आप बिगनर स्टूडेंट हो तो बिगनर के लिए आपको 2 घंटे में रीजनिंग को देने पड़ेंगे, अगर आप बिगनर हो, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने होंगे और प्रैक्टिस भी लगानी होगी। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग को लेकर बेसिक है जो बुक कंप्लीट हो चुका है, क्लियर कर लिया है, उनको क्या करना है, जिनका सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है, उनको थोड़ी बहुत पता है, उनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 1 घंटा देना है उनको रीजनिंग का, ठीक है। जिन बच्चों के मतलब जिन्होंने कोई पहले एग्जाम दिया हुआ है, उनको थोड़ा बहुत पता है, तो उनको क्या करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ 1 घंटा उनको रीजनिंग को देने की जरूरत है, उससे ज्यादा टाइम आपको रीजनिंग को नहीं देना। अगर आप बिगनर बच्चे हो तो आपको क्या करना है, आपको 2 घंटे रीजनिंग को देने पड़ेगी। जब तक हमारा सिलेबस नहीं हो जाता तब तक तो आपको 2 घंटे देने ही देने हैं रीजनिंग को। रीजनिंग में आपने 1 घंटे की क्लास होती है, उस क्लास को आप पौने 1 घंटे में देख सकते हो। चलो 1 घंटे में भी अगर आप देख रहे हो, टीचर के साथ साथ समझ के कर रहे हो, 1 घंटे में ही हो जाएगी रीजनिंग की क्लास, मैं ये मान के चलती हूँ, क्योंकि इसके आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाना है भाई। रीजनिंग का आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे उस चीज को नोट कर लेना कि इस तरह से इस फॉर्मूले से कई भी टाइप के क्वेश्चन है जो वो सोल्व हो जाएंगे, उसकी आपको अलग से एक नोटबुक बना लेनी है, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने हैं हर चैप्टर के। एनालॉजी हो गया हमारा, हमारा कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, जितने भी टॉपिक है उन सभी के आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाने हैं, ठीक है। 1 घंटे में आपने वीडियो देख ली, अगले घंटे में आपको क्या करना है, उसी टाइप के उसी चैप्टर के आपको किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक्स उठा लेनी है और उस चैप्टर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाकर देखने हैं आपको, उसके 1 घंटे तक लगाने हैं, जितने भी आपके पास 1 घंटे में, चाहे आपके पास 20 क्वेश्चन बन रहे हो, चाहे 50 बन रहे हो, चाहे 60 बन रहे हो, लेकिन 1 घंटा आपको कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे आपको रीजनिंग को देने पड़ेंगे, मैथ को आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं आगे हम जीएस की। जीएस में आपको क्या करना है, जीएस को आपको देने हैं भाई 3 घंटे, ठीक है। क्या करना है, 3 घंटे आपको जीएस को देने हैं। अगर आप बिगनर स्टूडेंट हो ना भाई, तो आपको 8 घंटे तो अपनी पढ़ाई को देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, आपको 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देने पड़ेंगे आपको, उसके साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। अगले 3 घंटे आपको देने जीएस में। जीएस में भी मैं आपको कहूंगी, आप ना किसी वीडियो वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, आपने लूसेंट की बुक ले आओ, ठीक है। क्या करो, लूसेंट की बुक ले आओ। लूसेंट की बुक ज्यादा महंगी भी नहीं आती, आप अफोर्ड भी कर पाओगे। लूसेंट की बुक ले लो या फिर किरण की 1 लाइनर बुक ले लो, ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है ना। बहुत रामबाण बुक्स है, इनमें कुछ भी फालतू का नहीं दिया हुआ है, बस जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही दिए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से अगर आप स्टोरी वाइज याद करोगे तो आपकी याद भी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है बुक्स पढ़ना थोड़ा टफ लगता है तो भी मैं लिंक, जैसे वीडियो की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहती हूँ, वहां से कर लेना। आप वीडियो भी देखनी है आपको, साथ के साथ उसको लर्न भी कर रहे हैं, फिर आपको नोट्स भी बनाने, उसमें आपका टाइम है जो ज्यादा लगेगा भाई, 8 घंटे मैं बता रही हूँ, फिर आपका टाइम 9 से 10 घंटे भी लग सकता है, ठीक है, टोटल के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसमें आप भाई बुक्स ले लेते हो, जैसे आपको क्या करना है,
आप मान के चलो कि जैसे मैंने बोल दिया कि हम वैदिक सभ्यता का 2 दिन में करेंगे, तो आपको देख लेना 2 दिन में मैम करवा रहे हैं, दीदी हमको टारगेट में दे रहे हैं, तो आपको एक जैसे उसके 2 पेज हैं, एक दिन एक पेज पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा पेज पढ़ लिया, ठीक है। इसको आपको 3 घंटे ही देखना है। बाकी आपको लगता है लूसेंट पढ़ने में थोड़े बोर टाइप लगता है, या फिर स्टैटिक जीएस है जो हमारी किरण की वन लाइनर है, वो कैसे पढ़े दीदी, थोड़ी बोरियत टाइप सी फील होती है, तो इसको हम कैसे इंटरेस्ट है जो डेवलप करें, उसके लिए मैंने वीडियो है जो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, वो भी आप देख लेना। और अगर आप कोई वीडियो देख भी रही हो भी उसकी 1.5 की स्पीड में देख लिया करो, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी कि बुक्स आपको क्या करना है। बुक्स आप अगर लेना चाहते हो तो किरण की ले लेना प्रैक्टिस के लिए। अब वैसे तो आपको लोड नहीं है भाई, मैंने ना सारी की सारी बुक्स है ये पीडीएफ, इनकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई हुई है, वहां पे जाकर जाना और वहां से अपने डाउनलोड कर लेना। नहीं आपको पता नहीं लगता भी कहाँ पे ये वाले क्वेश्चन है, किस टाइप के, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी, उसके लिए भी हमें बताओ, तो मैं बच्चों का एक ग्रुप बना लूंगी, उसमें आपको क्या करना है, उसमें मैं आपको फोटो डाल दिया करूंगी, वहां से आप अपने क्वेश्चन है जो वो सोल्व कर लिया करो, ठीक है। और हाँ भाई, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। जैसे गर्मियों के दिन चल रहे हैं, बच्चों में ना थोड़ा सा आलस सा बहुत आने लग जाता है इन दिनों में, दोपहर में ऐसे हो जाता है पढ़ते पढ़ते कि हम सो जाएं, जिससे हमारा टाइम है जो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मैं उन बच्चों के लिए एक टिप्स आपको देना चाहूंगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। आपको सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर देना है भाई, ठीक है। अगर आप बच्चे हो, ऐसे बच्चे जो 8-9 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, तो मैं आपको कहूंगी आपको ना 4 बजे उठना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि हमसे उठा नहीं जाएगी, ये ना एक माइंड सेट का खेल है। आपने ये चीज ना ऐसे माइंड सेट ऐसे कर लिया अपना कि हमसे उठा नहीं जाएगा, हम तो बस अपना 7 बजे ही उठ के पढ़ लेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ना अपने माइंड से निकाल दो। आप ना अपने दिमाग के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हो भाई, दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाओ। आप उसको अपने दिमाग को ये समझाओ कि मुझे 4 बजे उठना है, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक। जैसे 4 बजे मैं उठ गया, 4 बजे उठ के आपको क्या करना है, नहा धो लेना है आपको, ठीक है। नहा धो के आप ब्रश कर लिया, उसके बाद आपको बैठ जाना है भाई, नहा धो करके बैठना। उससे आपको क्या है कि नींद नहीं आएगी दोबारा से। कई बार ऐसे होता है कि हम उठ जाते हैं, उसके बाद फिर सो गए दोबारा से, ठीक है ना। आपको सोना नहीं है ना, चाय पी करके अपने टेबल पे बैठ जाना पढ़ने के लिए। फिर जब तक आप ये काम करोगे तब तक आपका टाइम है जो 5 बज जाएंगे सुबह के। तो आपको क्या करना है, 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको जीएस पढ़नी है, ठीक है। ये सवेर का टाइम ऐसा होता है ना जिसमें आप याद करते हो ना, वो बहुत ही ज्यादा हमें समझ में आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 बजे से 8 बजे तक आपको जीएस करनी है। फिर आपको 8 बजे उठ जाना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। 10 बजे तक आपको ब्रेक लेनी है, ठीक है। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है। क्या करना है, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपको करना है मैथ सोल्व करना है, ठीक है। मैथ में जैसे हम दोपहर में उसको मैथ को करेंगे, 10 बजे से 1 बजे तक करेंगे, तो उस टाइम में आपको अगर जब आप क्वेश्चन निकाल रहे हो तो ना, तो उस टाइम पे माइंड हमारा थकता नहीं है, लेकिन ये होता है कि निकालते रहे, नींद भी नहीं आती। 10 बजे से 1 बजे तक कर लिया आपने मैथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको 1 बजे से 3 बजे तक आप रेस्ट करना चाहते हो तो रेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप 4 बजे से लेकर के आपको क्या करना है भाई, 4 बजे से आपको 5 बजे तक, ठीक है, रीजनिंग को देना है। 4 बजे से 5 बजे तक आपको रीजनिंग को देना। उसके बाद आपको सारे को रिवाइज करना है जब भी आपको टाइम मिले। अगर चाहे आप उसके बाद आराम कर लो, घूम फिर आओ कहीं पे, ठीक है। 9 बजे से लेकर आपको 11 बजे तक जो भी पूरे दिन में पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है। देखना इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर है जो वो कर पाओगे। और जब रात को सोते हैं ना, अलग से सेटिस्फेक्शन मिलती है भाई, हाँ मैंने आज किया है। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है ना कि हमारा सारा दिन वेस्ट हो जाता है, तो मन में अंदर से आता है भाई आज तो कुछ नहीं किया, आज तो सारे का सारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन ये फीलिंग सिर्फ जो रियल एस्पिरेंट्स है ना, जो सच में तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर ही आएगी भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। जैसे आपको पता है हमारा चल रहा है चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने टारगेट सीरीज है जो स्टार्ट की हुई है। जो दिल्ली पुलिस में हमारा 60 दिन हो गए हैं हमारे, और चंडीगढ़ पुलिस में हमारे 6 दिन हो गए हैं, ठीक है। उसमें मैं सैटरडे संडे को कोई टारगेट नहीं डालती हूँ। सैटरडे संडे को टारगेट ना डालने का कारण ये है कि आपने जो भी पिछड़ा किया हुआ है उसको आपको पूरे के पूरे को रिवाइज करना है और साथ के साथ मॉक टेस्ट देने हैं। अब भाई जो मेरे बच्चे बिगिनर हैं उनको नहीं पता मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, ऐप के बारे में नहीं पता, तो मैं उनको बता देती हूँ। एक ऐप है टेस्ट बुक के नाम से है, ठीक है। क्या है, एक टेस्ट बुक के नाम से ऐप है, उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको क्या है कि जैसे चंडीगढ़ पुलिस के लिए लेना है, एसएससी के और एग्जाम के लिए लेना है, उस पे आपको क्या, उसका पास प्रो ले लेना है। 200-250 तक का आ जाएगा, 300 तक का भी आ जाएगा हद, ठीक है। उसको इसके ऊपर ना भाई सेल आती है, अभी इसमें कोई फिलहाल में इसके ऊपर कोई सेल नहीं चल रही। जब आपको सेल चलेगी ना, मैं आपको बता दूंगी, आप तभी लेना। अभी थोड़ा महंगा मिलेगा ये आपको, अगर आप अब लोगे, सेल आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप
आप जाकर के वहां से इसका टेस्ट बुक का पास प्रो ले लेना। उससे क्या आप मल्टीपल बहुत सारे उसमें आप ना बहुत सारे मॉक टेस्ट है जो अटेम्प्ट करके देख सकते हो, जिसमें आपको क्या होगा मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो गलतियां आप एग्जाम टाइम में अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जो गलतियां आपको ना अब करनी चाहिए, अब अपनी कमियां जो आपको सुधार लेनी चाहिए, वही कमियां वही चीजें आप अपने एग्जाम में करके आओगे, फिर बोलोगे कि दीदी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट अभी से करना है। उसको आपको सिली मिस्टेक जो हो रही है उस पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। आप टेस्ट बुक का पासपोर्ट ले लेना, जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। जब तक आपका पासप्रो का सेल नहीं आती तब तक आप क्या करना, कल RW एक चैनल है RWA रोजगार विद अंकित, उसको डाउनलोड कर लेना आप प्ले स्टोर से। वहां पे ना संडे को वहां पे एक मॉक टेस्ट आता है, उसको अटेम्प्ट करके देखना आप कल, ठीक है। दिल्ली पुलिस वाला आपको कर लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस का और चंडीगढ़ का पुलिस का सारा सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है। बस ये हो जाएगा कि चंडीगढ़ में अलग से जो चंडीगढ़ के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।